नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव से पंगा लेने वाला मगहिया जवान को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार के बाद लगातार पूछताछ हो रही है और वो दोनों जवान सलाखों के पीछे हैं। सलाखों के पीछे जाने के बाद तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में उन दोनों को लेकर लगातार बातचीत भी हो रही है। कई सारे मामलों में उन दोनों पर मुकदमा दर्ज है, जिसमें कि जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के सुप्रीमो हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उस पर एफआईआर किया गया था और उस मामले में तो गिरफ्तारी हुई है। साथ में खेसारी लाल यादव के बेटी और पत्नी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों और रेफरेंस देने वाले मगहिया जवानों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसको लेकर जब गिरफ्तारी हुई है, जेल के अंदर ठूंसड़े गए हैं, उसके बाद एक से बढ़कर एक नए बड़े ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो एकदम चौंकाने वाले हैं। और कुछ ऐसे खुलासों के बारे में जब आप जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसे दरिंदे हैं, ऐसे काला करतूत करने वाले कैसे एक समाज को सुधारने की बात कर सकता है। ऐसे लोग जो ऑलरेडी इस प्रकार के काले कारनामे कर चुके हैं, वो इंडस्ट्री को सुधारने की बात कैसे करता है। और वो इंडस्ट्री सुधारने की बात करे, अच्छी बात है, लेकिन वो अपने काला करतूत को इस इंडस्ट्री को सुधारने के लिए भी यूज करने लगे तो समझ जाइए कि उससे नीच और गिरा हुआ इंसान कोई और नहीं हो सकता है। दरअसल बात करें तो इन दोनों जवानों को लेकर जो बड़ा भाई गौतम है, उस पे जो है उसकी पत्नी के द्वारा केस किया गया है। प्रताड़ित करने का, दहेज प्रताड़ना, उसके साथ लगातार मारपीट होती नजर आई है और इसका खुलासा लड़की के पिता यानी कि उसका ससुर ने किया है। और ससुर जो है एफआईआर कॉपी से लेकर शादी के कार्ड से लेकर उस कुकर्म व्यक्ति के तस्वीर को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन उस पर जो है अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर कहा यह जा रहा था कि उनके पिता का यह कहना था कि वो जेल जाने वाले थे, लेकिन गिड़गिड़ा कर माफी मांगकर इस मामले को शांत करवाए। और फिर जब ले गए बेटी को तो 1 महीने के बाद फिर ऐसा ही मामला होने लगा। बेटी को खाना तक नहीं देते थे, बेटी को खाना तक नहीं खिलाते थे। वो इतने गिरे हुए इंसान हैं। और अपनी बेटी का दर्द को बयां करते हुए उस पिता का ये कहना था कि ज़िंदगी में जो व्यक्ति खाए पिए ना, उसकी ज़िंदगी ही क्या है, क्योंकि उसी से ही व्यक्ति चलता है और वही उसके घर में नहीं था, हमारी बेटी को खिलाता पिलाता तक नहीं था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति की कितनी नीची हरकत और नीची सोच हो सकती है कि जिसको शादी करके हजारों लोगों के बीच साक्ष्य के तौर पर अपनी पत्नी को बनाकर ले गया है और अपनी पत्नी को इस तरीके का अंजाम देकर मारपीट के साथ दहेज का प्रताड़ना कर रहा है। इससे अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि उन लोगों का पारिवारिक मानसिकता और ख़ास करके उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो मेंटलिटी, जो मानसिकता है, वो किस निचले स्तर तक है, जिसको लेकर समाज के हर तबके के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और इस मामले के आने के बाद उसके विरोधियों की संख्या और भी ज़्यादा हो गई है। तो वहीं एक और मामला ये कहा जा रहा है कि किसी लड़की का अश्लील फोटो वो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। सोचिए, वो लड़की ने भी आरोप लगाई है। तो ऐसे ऐसे नीच हरकत जो है ये जवान किया है और अपने आप को मगहिया जवान कहकर लोगों से सहानुभूति बटोर कर सोशल मीडिया पर कुछ भी अनशन बोल के पैसा कमाने के चक्कर में इस तरीके का नीच हरकत इस फील्ड में भी कर पाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। और उसकी सज़ा अब सलाखों के पीछे भुगतनी पड़ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये कितने दिन तक सलाखों के पीछे रहता है और इसके और भी काले करतूतों का खुलासा क्या क्या होता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।